हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, या फिर हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसे समझने से पहले हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं और हाफ लाइफ क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी एक तरीके से आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है जो कि नेचर में अकर होती है। इसमें क्या होता है, आपका जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होने के लिए कंटिन्यूस रेडिएशन का एमिशन करते हैं, जिससे वो क्या हो सकें, स्टेबल हो सकें। ये जो है सबसे पहले आपके एंटनी हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्कवर की थी। उसके बाद आपका मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, ये एक कपल थे। इन्होंने क्या करा था, आपका इसके ऊपर स्टडी की गई और वहाँ पे इन्होंने देखा कि जो यूरेनियम है, आपका यूरेनियम जो मिलता है आपको, उसमें कुछ पोलोनियम के ट्रेसेस हैं और कई और एलिमेंट्स के वहाँ पे ट्रेसेस देखने को मिले। तो जहाँ से इन्होंने बाकी उसकी फर्दर स्टडी करके यहाँ पे जो है रेडियो एक्टिविटी का एक कंप्लीट प्रूफ दिया कि हाँ, रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे करी होती है। अब रेडियो एक्टिविटी का रीज़न क्या मिला? रीज़न ये मिला कि हैवी न्यूक्लियस क्या होते हैं, आपके अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। वहाँ पे प्रोटॉन आपके ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे रिपल्शन फोर्सेस यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन प्रोटॉन के वहाँ पे वो ज़्यादा हो जाता है न्यूक्लियर फोर्स के कंपेयर में। तो उस वजह से ये क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। और अनस्टेबल होने की वजह से ये स्टेबल होने की कोशिश करते हैं अपने इस तरीके से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आपके एमिट करके। ये थी बात आपकी रेडियो एक्टिविटी की। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर इस टॉपिक के नोट्स वहाँ पर से ले सकते हैं। अब इसके लिए रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड एक दो टॉपिक और है हमारे। सबसे पहला है डीके लॉ। डीके लॉ सिंपली ये बोलता है कि आपका जो डिसइंटीग्रेशन, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपका, वो क्या कर रहा है, दूसरे पार्टिकल में एक पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट रहा है। तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन का रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो पेरेंट न्यूक्लियाई में उस एक इंस्टेंट पे जो है नंबर है। मतलब मान लीजिए एक टाइम टी है आपका, उस टाइम टी पे आपके एन नंबर हैं किसी पेरेंट न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इसके बाद जो इस वाले टाइम पे इसका जो डिसइंटीग्रेशन का रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे जो इसके पास नंबर है। और डिसइंटीग्रेशन है यानी कि आपके कम हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहा है चीज़, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को किससे लिखा गया, माइनस डी एन ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके आपका क्या आया, लैम्डा आया। फिर आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप इसे सिंपल देख लीजिए। यहाँ पे आपने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करा और आपको जो लास्ट में फाइनल आपको मिलना है वो मिलना है n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट यहाँ पे क्या है, इनिशियली, यानी कि जब t इक्वल टू 0 है उस टाइम पे आपके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में है, वो है यहाँ पे एन नॉट, ठीक है। तो आपका एक इंस्टेंट पे निकल गया n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे आपका क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जैसे आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा, कंटिन्यूस यहाँ पे एमिशन करता जाएगा। मान लो इसके पास एन नॉट एलिमेंट है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके पास एन एलिमेंट होंगे और वो एन एलिमेंट क्या होंगे, इसका जस्ट हाफ होंगे, ठीक है। यानी कि ये अपने जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इसके पास पहले थे उसके जस्ट क्या हो गया, अपना हाफ हो गया है। तो वो टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। टाइम ड्यूरिंग विच half of the nuclei of radioactive substance disintegrate is called half life of radioactive substance। इसके लिए भी हमने सॉल्व कर रखा, वही जो अभी हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था, n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा टी। यहाँ पे लैम्डा जो है पीछे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया गया है और इस कांस्टेंट की ये खासियत होती है कि आपका अगर जैसे लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी छोटी है, इसका मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो धीरे धीरे करके आपका मतलब धीरे धीरे करके आपका रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है, मतलब डीके हो रहा है। और उसके बाद अगर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका क्या है, वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। और हाफ लाइफ को भी आपने यहाँ पे इंटीग्रेट करके पूरा टोटल निकाल कर आपके हाफ लाइफ की वैल्यू आई 0.6931 अपॉन लैम्डा। अब ये क्या है, लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, जिसके पास छोटी हाफ लाइफ है उसके पास लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, डीके होगा। यानी कि हाफ लाइफ कम होने का मतलब है कि डीके क्या होगा, ज़्यादा होगा।
तो ये हमारे रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे, ये हमने 12th में भी डिस्कस करे, लेकिन ये टर्म्स हमारे यहाँ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन या मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगी इस पर एक वहाँ पे काम आएंगे, तो इसलिए हम जो है इसको हमने डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, जो है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। देखिए सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो हमने बात करी कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो आपका किसमें, डॉटर न्यूक्लियाई में टूट गया, यानी कि पेरेंट न्यूक्लियस आपका डॉटर न्यूक्लियस में टूट गया। लेकिन नेचर में ऐसा देखा गया है कि आपका कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो डॉटर न्यूक्लियस में टूट रहा है और उसके बाद भी फर्दर वो डॉटर न्यूक्लियस किसी और उसमें ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियस में या उससे आगे भी आपको ये रिएक्शन क्या है देखने को मिली है, यानी कि एक सीरीज जैसी यहाँ पे कंटिन्यूस चलती गई है। यानी कि आपका क्या हो रहा है, ये सिर्फ आपका पेरेंट और डॉटर तक ही सीमित नहीं है, उसके आगे भी ये आगे कई जनरेशन तक ये आपका चलती जा रही है। और कब जाकर ये सीरीज़ ख़त्म हो रही है, जब एक स्टेबल आपको एंड प्रोडक्ट मिल रहा है तभी आपकी यहाँ पे सीरीज़ क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। ये बात हो गई आपकी सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन की। देखिए इन जनरल वन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके इनटू अनदर दैट इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। दिस इज नॉट लिमिटेड टू पेरेंट एंड डॉटर बट एक्सटेंड्स ओवर मैनी जनरेशन until a stable end product is reached। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे एक रिएक्शन ले ली है, ए जो है पहले बी बना, यहाँ पे ये पेरेंट न्यूक्लियस हो गया आपका, ये डॉटर न्यूक्लियस हो गया, ये डॉटर न्यूक्लियस फिर यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो गई, सी बना है। लैम्डा हो गया इसका डीके कांस्टेंट, ए से बी रिएक्शन का मतलब ए का आप कह सकते हैं, और बी टू सी के लिए ये हो गया लैम्डा 2। अब देखिए जब आपका टाइम t इक्वल टू 0 होगा उस टाइम पे आपका यहाँ पे होंगे सबसे ज़्यादा एलिमेंट, वो क्या होंगे, एंड नॉट। अब टाइम t इक्वल टू 0 पे आपका ये तो कुछ हुआ नहीं होगा, तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया आपका b, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन b ये 0 हो गए और नंबर ऑफ एटम इन c ये भी क्या हो गए, 0 हो गए। लेकिन एक इंस्टेंट टाइम के कुछ टाइम के बाद हमने देखा, जब टाइम जो है आपका t सेकेंड है, उस टाइम पे आपका जो a है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा b में, और वहाँ पे आपके a के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आपके n1 होंगे, और b पे हमने मान लिया कि वो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, n2 होंगे। अब हमने अभी डीके लॉ पढ़ा था, वहाँ पे आपका क्या था, dn ओवर dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एन करके था यहाँ पर, ये वाला जो था, ठीक है, यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगा दिया था, ये इस तरीके से क्या गया, तो यही वाला हमने यहाँ पे पहली रिएक्शन के लिए लिख दिया। वहाँ पे लैम्डा जो है वो लैम्डा 1 हो गया और n जो है वो क्या हो गया आपका, n1 हो गया। अब इस n1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे हमने n निकाला था, इस n की वैल्यू क्या आ रही थी, n0 e टू दी पावर लैम्डा t। तो पहली वाली रिएक्शन के लिए, यानी कि यहाँ पे एक इंस्टेंट पे जो ये होगा हमारा n1, एक इंस्टेंट टाइम पे आपकी n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा a b पे, तो आपके अंदर a के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 इक्वल टू n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। ठीक है, अब ये जो ए से बी हो रहा है लेकिन बी से सी भी तो जा रही है, यानी कि अगर मैं देखूं बी में भी तो चेंज हो रहा है, मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बी के लिए निकालने हैं, हमारा मेन मकसद यही है। यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, n1 की हमने कर ली है। अब देखिए n2 अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे चलो बी का तो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन बी से यहाँ सी भी तो हो रहा है, मतलब बी भी तो आगे को डीके हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो यहाँ पे फॉर्मेशन वाला आएगा और दूसरा यहाँ पे डीके वाला हमने लेना है। अब जो ये फॉर्मेशन हो रहा है, जो यहाँ पे बीज जितने बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, जितना ए यहाँ से डिसइंटीग्रेट होते हुए जा रहा है उस टाइम पे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बी किसके बराबर होगा आपका, dn2 ओवर dt किसके बराबर होगा, लैम्डा 1 n1। अब ये माइनस में नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मेशन वाला है, ठीक है, यहाँ पे ये बन रहा है माइनस, फिर आगे ये इसमें डीके हो रहा है तो उतना आप माइनस कर देंगे, मतलब मान लीजिए आपका पहले 10 बना और वो 5 इधर सी में डीके हो गया, ठीक है, तो ये आपका 10 - 5 यानी कि बी के इस इंस्टेंट में अभी कितने हैं, 5 है। तो इस तरीके से आप इसे मान के चलिए, और यहाँ पे हमने क्या लिया, इसे लैम्डा 1 n1 माइनस लैम्डा 2 n2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। n1 की वैल्यू हमें पता है, सिंपली हमने यहाँ पे n1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी है और इस माइनस लैम्डा 2 n2 को इस तरफ ले आए हैं, तो ये आ गया dn2 ओवर dt प्लस लैम्डा 2 n2 इक्वल टू लैम्डा 1 n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा 1 t। हमने इस इक्वेशन के दोनों तरफ e टू दी पावर लैम्डा 2 t से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसे e टू दी पावर लैम्डा 2 t से मल्टीप्लाई करा, ये आया आपका e टू दी पावर लैम्डा 2 t dn2 अपॉन dt प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी e टू दी पावर लैम्डा 2 t लैम्डा 2 n2 इक्वल टू यहाँ पे होगी लैम्डा 1 n0 आपका ऐसी रहा है e टू दी पावर माइनस लैम्डा 1 t आया, और मल्टीप्लाई करके e टू दी पावर लैम्डा 2 t, ये प्लस में है, हाँ लैम्डा 2 यहाँ पे माइनस मैंने गलती से लगा दिया था,
अब अगर आप इसको देखते हैं, ये क्या चीज़ है, ये डिफ्रेंशिएशन है N2 इंटू ई टू दी पावर लैम्डा टू टी का। आप इसको जब सॉल्व करके देखेंगे आपको यही मिलने वाला है। इधर यहाँ पे आपका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो मैंने इसे लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन लिख दिया है, टी यहाँ पे बाहर इसे कॉमन लेकर। तो आपका क्या आ गया, डी ओवर डी टी एन टू ई टू दी पावर लैम्डा टू टी इक्वल टू लैम्डा वन एन नॉट ई टू दी पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन टी। इस डी टी को मैंने इधर भेज दिया और इसका कर दिया इंटीग्रेशन। अब आपको अगर पता होगा डी एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालती हूँ वो क्या आता है, यही एक्स यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन निकालने वाली हूँ, इस पूरे को x की तरह देखिए, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन निकालने वाली हूँ तो n2 ई टू दी पावर लैम्डा टू मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। ये आ गया n2 ई टू दी पावर लैम्डा टू टी। और इसका अगर आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो लैम्डा वन आपका कांस्टेंट है, n नॉट आपका कांस्टेंट है, ई टू दी पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन टी का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई टू दी पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन टी अपॉन लैम्डा वन माइनस लैम्डा। ये आ गया। साथ में आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। इसको निकालने के लिए हमने क्या लिया, जब आपका टाइम क्या है, ज़ीरो है। जब आपका टाइम ज़ीरो है तो वहाँ पे आपका n2 कितना था, n2 यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, ज़ीरो लिया था हमने, क्योंकि तब आपका कोई भी फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं हुआ होगा। अभी सिर्फ क्या होंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं A के पास ही होंगे, B और C यहाँ पे कुछ नहीं होंगे। तो n2 हमने क्या ले लिया, ज़ीरो ले लिया। n2 ज़ीरो लिया तो ये आपका ज़ीरो हो गया, ठीक है। और इधर देखिए आपका t है e टू दी पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी। ये जीरो हुआ तो e टू दी पावर आपकी टोटल क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। तो क्या बचा आपका, किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो ये क्या है आपका लैम्डा वन एन नॉट ई अपॉन लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, प्लस आपका क्या आ गया, c आ गया। तो c की वैल्यू आपको क्या मिली, माइनस लैम्डा वन एन नॉट ओवर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करा और यहाँ से हमने क्या करा, ई टू दी पावर लैम्डा टू इधर कॉमन ले लिया। अब इसमें देखिए लैम्डा वन एन नॉट लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, मैं इसे कॉमन लेती हूँ तो आपका यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ ये वाले हिस्से में क्या बचता है, माइनस वन। लेकिन मैंने उसके बाद क्या करा है, ई टू दी पावर लैम्डा टू यहाँ से मैंने क्या लिया है, कॉमन लिया है। लेकिन इधर तो आपका कुछ ऐसा है नहीं, तो ये क्या जाएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा। तो आपका n2 ई टू दी पावर लैम्डा टू टी क्या आ गया, लैम्डा वन एन नॉट लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन ई टू दी पावर लैम्डा टू टी कॉमन आ गया। इस वाले टर्म में आपका क्या बचा, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा वन टी, ये आ गया, माइनस वन ये आ गया अपॉन ई टू दी पावर लैम्डा टू टी। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी और ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए बी के, कब, किसी टाइम टी पर। तो मेन मकसद हमारा यही था। अब आपको सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड एक और रेडियो एक्टिविटी इक्विलिब्रियम करके एक टॉपिक है, उस पर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।